जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश की जा चुकी है, इसके पश्चात भी शादी फिक्स नहीं हो रही है। साथियों, रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां आप संबंध करना चाहते हैं और अच्छे रिश्ते होते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से पक्की नहीं हो पाती। और कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जो लोग आपके यहाँ संबंध करना चाहते हैं, लेकिन वह आपके लेवल के नहीं होते। परिणाम स्वरूप आप स्वयं उन्हें मना कर देते हैं। होता यह है कि देखते हैं, बात होती है, आते हैं जाते हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकलता और बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है और विवाह में देरी बनी हुई। तो आज किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को किया जाने वाला एक ऐसा सरल, घरेलू लेकिन अचूक उपाय हम लेकर के आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और कुंडली दोष समाप्त होंगे और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। यानी इसके पीछे लॉजिक ये रहेगा कि जब किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में गुरु और शुक्र जागृत होते हैं, बलवान होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो विवाह के योग बन जाते हैं। तो आज के उपाय में भी बस यही किया गया है कि इससे विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, या फिर जय श्री कृष्णा, राधे राधे या हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए साथियों, अब उपाय की बात करते हैं कि किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आपको यह उपाय करना है। इसे बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सुबह आप जल्दी उठें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए पीले अथवा सफेद कलर के वस्त्र धारण करने के पश्चात अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, इसके बाद अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी पूजन करते हैं, और अपने पितृ देवता जिनके आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं होता, तो अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। साथियों, अपने कुल देवी देवता और अपने पितृ देवता इन्हें जरूर मनाएं, क्योंकि विवाह में इनका आशीर्वाद होना जरूरी रहता है। तो इसके पश्चात आपको चाहे बच्चे कर रहे हों अथवा माता पिता कर रहे हों, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आज मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, तो इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है, पितृ दोष बना हुआ है, तो उन सभी का निवारण हो जाए। यदि मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृ दोष, राहु दोष या नजर दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर शीघ्र विवाह के योग बन जाए। ऐसा अपने पितृ कुल देवताओं से प्रार्थना करें। इसके पश्चात आपको 2 साफ सुथरी हल्दी की गांठ लेना है और एक रेड कलर का स्केच पेन लेना है
और एक शुद्ध देसी घी का आपको दीप तैयार कर लेना है, लंबी बाती वाला, और साइड में रख लें। और स्केच पेन रेड कलर का यानी लाल कलर का आपका स्केच पेन होना चाहिए। उससे हल्दी की गांठ पर अपना नाम लिखें, और दूसरी एक हल्दी गांठ पर, और दूसरी हल्दी की गांठ पर आपको लिखना है जीवन साथी। यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनका जीवन साथी लिखना है दूसरी हल्दी की गांठ पे। और यदि आपकी कहीं बात चल रही है और सामने वाले का आपको नाम पता है तो उसका नाम लिखें, या आप किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उस दूसरी हल्दी की गांठ पर उसका नाम लिखें। जहां आप चाहते हैं कि यहाँ हमारा रिश्ता हो जाए तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। और माता पिता यदि कर रहे हैं तो वह लिख दें बच्चों के निमित्त। और इसके बाद दोनों हल्दी की गांठ लेकर के और कलाबार से आपको 7 बार राउंड लगा देना, लपेट देना, और बाकी का बचा हुआ तोड़ करके उसी में खोस देना, गांठ नहीं बांधना है। और एक पीले कपड़े में लेकर रूमाल के साइज का, और भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में रखकर वह प्लेट कपड़ा पीला उस पर रखते हैं, और हल्दी की गांठ आप उस पर आपको रख देना है। और इसके पश्चात आपको पुनः प्रार्थना करना है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की, कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृदोष, नजर दोष या शनि दोष या राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। और ऐसा कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। साथियों, इतना करने के पश्चात वह जो आपने हल्दी की कपड़े में रखी हुई है उनको पीले कपड़े से और ऐसे एक शुद्ध देसी घी का जो दीप तैयार किया है वह ले लें, और एक की हल्दी डाल करके अपने आसपास यदि कोई केले का वृक्ष है तो वहां पर आपको चले जाना है, और नहीं है तो किसी भी मंदिर में आप देखें कि अपने आसपास के किसी भी मंदिर जहां पर केले का वृक्ष हो वहां पर आपको जाना है, और केले की जड़ में जो आप जल का लोटा लेकर गए थे उसको आपको अर्पित करना है, जल समर्पित करना है। इसके पश्चात जो दीप लेकर गए थे वह श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को नाम लेकर के और समर्पित करें आप दीप को, और अपनी कामना कहें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में मंत्र बोलते जाएं। और जो हल्दी की जो आप दोनों गांठ लेकर के गए थे मौली धागा में बंधी हुई पीले कपड़े में, उसको वहां केले की जड़ में आपको रख देना है, और पुनः आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है, कोई पितृदोष, नजर दोष, राहु दोष या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष ऐसा बना हुआ है तो उसका शीघ्र निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और 2-5 मिनट शांत भाव से वहीं बैठ करके अपने साथ एक आसन लेकर जाएं, और आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें 11, 21, 30, 51 अथवा 108 बार, जैसी श्रद्धा हो, जैसा टाइम हो, बस भगवान का चिंतन करें। और इसके पश्चात वह हल्दी की गांठ जो आपने पीले कपड़े में रखी थी उनको उठा करके ले आए और उसकी एक पोटली बना लें, और आपको उस हल्दी की गांठ को जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसके तकिए के नीचे रखना है डेली। इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रतिदिन उसके तकिए के नीचे रखे रात में, शाम को, और सुबह उठाकर कोई अलमारी रैक पर ऊपर रख देना है, बस इतना ध्यान रखें। उसे भगवान के स्थान पर नहीं रखना, कोई रैक, अलमारी, ड्राज में रख दें, और शाम को पुनः जब बिस्तर पर जाए तो तकिए के नीचे रख दें। ऐसा कम से कम आपको 41 दिन या 43 डेज या 41 डेज ऐसा करना है। उसके पश्चात उसे उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, और जब आपकी शादी हो जाए, ऐसा करने से बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे, कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे, शादी के योग बन जाएंगे। तो साथियों,
ऐसा करने से बच्चों के बहुत जल्द वैवाहिक योग बनेंगे। और जब आपके बच्चों की शादी हो जाए और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनकी शादी हो जाए, तो इस हल्दी की गांठ को ले जा करके जिस के मंदिर या केले के पास से आप इनको एक्टिवेट करके लाए हैं, उसी केले के जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और आपको मौली धागा हटा देना है और दोनों हल्दी की गांठ को वहां आपको दबा देना है। साथियों, मेरी शुभकामना है, वैवाहिक अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसा करने से बहुत जल्द वैवाहिक योग बनेंगे। इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं, बलवान होते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्यकार में भागीदार बने। और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे और वीडियो में दिए गए नंबर के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करें। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।